दिल्ली की सड़कों पर, गलियों में और बस्तियों में इस वक्त बस एक शब्द गूंज रहा है, बुलडोजर। बीते कुछ महीनों में दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाइयां सुर्खियों में है। पहले ओखला, फिर लाजपत नगर, उसके बाद गोविंदपुरी से लेकर सरोजनी नगर तक बुलडोजर अपना काम कर रहा है, अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर रहा है। दिल्ली की ट्रिपल इंजन सरकार ने ये बात ठान ली है कि वो जल्द से जल्द राजधानी को व्यवस्थित करके रहेगी और राजधानी की पूरी रूपरेखा बदल देगी। बीजेपी सरकार और दिल्ली नगर निगम का कहना है कि ये कार्रवाइयां शहर को अवैध कब्जों से मुक्त करने और व्यवस्था बहाल करने के लिए है। सड़कों को चौड़ा करना, यातायात को सुगम बनाना और सार्वजनिक संपत्ति को वापस लेना, यही वो तर्क है जो सामने रखे जा रहे हैं। अब इस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये सिर्फ प्रशासनिक कदम नहीं बल्कि इसके पीछे गहरी रणनीति छिपी है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ये बुलडोजर कार्रवाइयां केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं है, ये एक बड़े शहरी नियोजन और पुनर्विकास के एजेंडे का हिस्सा हो सकती है। क्योंकि दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाने की बात हो रही है, ये बात सभी जानते हैं, जिसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, मेट्रो विस्तार और स्मार्ट सिटी जैसे सपने शामिल हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग, जिनके छोटे छोटे व्यवसाय या घर इन कार्रवाइयों को की भेंट चढ़ रहे, उनका क्या होगा। लेकिन सवाल तो ये भी कि जो अवैध तरीके से हमारे देश में रह रहे हैं, जिन्होंने बांग्लादेश से आकर, पाकिस्तान से आकर अवैध तरीके से घुस कर यहाँ अपना घर बना लिया, क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है। बहरहाल आज हम इस मुद्दे पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज एक बार फिर दिल्ली के कालकाजी के गोविंदपुरी के भूमिहीन कैंप क्षेत्र में डीडीए की जमीन पर बने अवैध झुग्गियों और मकानों को हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई। यह अभियान 11 जून की सुबह से तेजी से चला। मौके पर जेसीबी मशीनें, स्थानीय प्रशासन, बिजली विभाग और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात था। कई सालों से बने इन अवैध निर्माणों को हटाने के लिए पहले नोटिस जारी किए गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद ही ये एक्शन लिया गया, जिसके तहत लगभग 1200 झुग्गियों को ध्वस्त किया गया। वहीं इस कार्रवाई के बाद लोगों में डर का माहौल ऐसा था कि इस जामिया नगर के बाटला हाउस के लोगों ने भी खौफ से खुद ब खुद ही अपने घरों को खाली करना शुरू कर दिया। डीडीए ने बाटला हाउस के मुरारी रोड और खिजर बाबा कॉलोनी में अवैध निर्माण को हटाने के लिए नोटिस जारी किया था। ये नोटिस 26 मई को जारी किया गया था, जिसमें 15 दिनों के अंदर घर और दुकानें खाली करने का निर्देश दिया। इसके अलावा दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में हाल ही में बुलडोजर कार्रवाई 17 मई 2025 की रात को हुई थी, जिसने व्यापारियों और स्थानीय लोगों में व्यापक आक्रोश पैदा किया। ये कार्रवाई एनडीएमसी यानी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों के तहत अतिक्रमण हटाने के लिए की गई थी। इस कार्रवाई के तहत 500 दुकानों के छज्जे, साइन बोर्ड और स्थानीय अतिक्रमण हटाए गए। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, ये कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर ही हुई। 14 मई को एनडीएमसी को अतिक्रमण हटाने के लिए कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए थे, जिसमें रोजाना कार्रवाई करने की बात कही गई थी। इससे पहले की बात करें तो इससे पहले जंगपुरा के मदुरासी कैंप में 1 जून को बुलडोजर कार्रवाई हो चुकी है, जिसमें करीब 370 झुग्गियां तोड़ी गई थी। इसका आदेश भी दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था। 9 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि बारापुला नाले की सफाई, शहर के आसपास के क्षेत्रों में मानसून के दौरान जल भराव को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि भाई मद्रासी कैंप के निवासी सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने वाले हैं और उन्हें पुनर्निवास के अधिकार के अलावा कोई और अधिकार प्राप्त नहीं है। वहीं अब जो कार्रवाई होगी वो बुराड़ी के कादीपुर गांव में हो सकती है, क्योंकि यहाँ के श्री श्याम कॉलोनी में डीडीए ने 3 जून को ही 100 से अधिक घरों को अवैध घोषित कर नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें 15 दिनों के भीतर घर खाली करने का निर्देश था। ये समय सीमा 18 जून 2025 को समाप्त हो रही है, इसलिए तारीख आने पर यहाँ भी ऐसा ही एक्शन लिया जा सकता है। अब देखिए, अपने घर खाली करने का दुख, वो मायूसी अवैध तरीके से रह रहे लोगों के चेहरे पर साफ दिख रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से इसके लिए पहले से अलर्ट ना किया गया हो।
वो हमेशा से ही अवैध प्रवासियों पर एक्शन की बात कहती आई है और बुलडोजर एक्शन से पहले बाकायदा सरकार की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, उन्हें अलर्ट किया गया है। फिलहाल बुलडोजर सिर्फ मशीन ही नहीं बल्कि बदलाव का प्रतीक भी बन चुका है। लेकिन ये बदलाव दिल्ली को किस दिशा में लेकर जा रहा है? क्या ये दिल्ली को नया चेहरा देगा? क्या अब ये बुलडोजर कब्जा गैंग को पूरी तरह से खत्म कर देगा, उसका पूरी तरह से खात्मा करके रहेगा? सवाल अनगिनत है और जवाब समय के साथ ही सामने आएंगे। तब तक दिल्ली की गलियों में बुलडोजर का शोर गूंजता रहेगा और इसके साथ गूंजेगा एक बड़ा सवाल, विकास की इस दौड़ में कौन आगे और कौन पीछे छूट रहा है? वैसे आपका दिल्ली सरकार के सेक्शन पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें DN पे इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।